बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन अपडेट्स हैं जिन पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने दो वीडियोज़ रखेंगे और एक तस्वीर रखेंगे। इन दो वीडियोज़ में और इस तस्वीर के अंदर एक मुकम्मल कहानी है। नज़ीर, सबसे पहली वीडियो सुहेल आफरीदी की है। कल सुहेल आफरीदी ने जलसे से खिताब करते हुए अवाम से माफ़ी मांगी। उनका कहना था कि मेरी वजह से, मेरे प्रोटोकॉल की वजह से आपको जो है 1 मिनट वेट करना पड़ा, रोड के ऊपर प्रोटोकॉल की वजह से रूट लगा जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको वेट करना पड़ा। मैं उस पर आपसे माजरत करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और जब वो वापसी पर वहां से निकले तो उनकी एक वीडियो हम आपके सामने स्क्रीन पर प्ले करें। इस पर आप देख सकते हैं कि सुहेल आफरीदी ने जो वादा किया था उससे वफा किया, उसे पूरा कर दिया। यहां पर दूसरी जानिब ट्रैफिक रवां दवा है। जिस जानिब से ये प्रोटोकॉल जा रहा है वहां पर भी आम लोग खड़े होकर मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं। आम सी गाड़ियां रोड के ऊपर पार्क हुई हैं। यहां पर उन्होंने वादा वफा किया, जो कहा था उस पर अमल किया। नज़ीर, दूसरी वीडियो आपके सामने रखेंगे और ये वीडियो है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अर्सा पहले उस घर के बाहर एक छोटा सा ग्रीन एरिया था जहां पर ग्रास लगी हुई है, वहां पर खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खिताब किया तो वहां पर लोगों का रश लग गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जिस शख्स का वो घर था, जब उसने शोर सुना तो वो बाहर निकला। उसने देखा कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर खिताब कर रहे हैं और लोग सामने खड़े और वो मेरे ग्रास के ऊपर खड़े हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस ग्रास से उतर जाएं, मैंने अभी ताज़ा ताज़ा ग्रास लगाई है, आप इसके ऊपर आके खड़े हो गए। और प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी किया और वहां से उतर गए। नज़ीर, ये दो वीडियोज़, ये दो कहानियाँ हैं। और ये दो कहानियाँ क्यों हैं? नज़ीर, थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाए। सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, मरियम नवाज ने पंजाब के अंदर विजिट्स किए और वहां पर सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन की गई वो कंप्लेन क्या थी? वो कंप्लेन थी कि मरियम नवाज का जो प्रोटोकॉल पहुंचता है, जहां पर विजिट करती हैं, वहां पर घंटों पहले रोड्स बंद कर दी जाते हैं। वहां पे जो लोग इमदादी सामान लेके आ रहे होते हैं, खाना लेके आ रहे होते हैं, लोग खाने के इंतजार में बैठे रह जाते हैं, बाहर सबको रोक दिया जाता है। इस कदर ज्यादा आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। पहले पानी में डूबे हुए थे, ऊपर से मरियम नवाज की विजिट की वजह से उन्हें घंटों जो है मजीद तकलीफ उठाना पड़ी। एक जानिब ये प्रोटोकॉल का हाल है और दूसरी जानिब जो है यहां पर जिस वज़ीर आला के ऊपर बात की जा रही है वो वज़ीर आला, उसका कोई विरासत नहीं है, उसकी कोई मौरूसियत नहीं है, वो कोई मौरूसी सियासत नहीं कर रहा। उसके पास उसका बाप दादा भाई कोई भी सियासत में नहीं है। एक आम सा वर्कर था, अपनी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीत के आया, उसके बाद मिनिस्टर बना और उसके बाद जो है सीएम बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। उसके ऊपर बातें की जा रही, लेकिन उसकी असलियत देखी जाए तो उसने जो है एक मिसाल कायम की है। उसने कहा कि मेरी वजह से आवाम को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन नज़ीर इसके ऊपर भी बातें की जाएंगी। सुहेल आफरीदी पर बातें की जा रही हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं। ये तस्वीर भी एक मुकम्मल कहानी सुना रही है। नज़ीर, आप तस्वीर देख सकते हैं। आल्दो की जो तस्वीर है ये ओरिजिनल नहीं है, ये तस्वीर जो है AI जनरेटेड है, लेकिन ये है बहुत ज़बरदस्त। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, उसके सामने दो कब्रें हैं, दो ग्रेव्स हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है इंसाफ और एक के ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो है इंसाफ की कब्र है और एक है कॉन्स्टिट्यूशन की कब्र। ये दोनों कब्रें हैं। नज़ीर, ये तस्वीर जो है AI जनरेटेड है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक कहानी सुना रही है। इस वक्त इंसाफ के साथ भी यही कुछ किया जा रहा है। उसकी कब्र सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है खोद दी है और दूसरी जानिब जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई हैसियत नहीं, कुछ है ही नहीं, उसकी कब्र भी यहां पर खोद के रख दी गई है। नज़ीर, यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं ये तस्वीर नहीं है, ये एक मुकम्मल कहानी और एक हकीकत है जो कि पाकिस्तान के अंदर छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर शहरी, हर शख्स जो है रोजाना देख रहा है कि किस तरह से इंसाफ की कब्रें खोदी जा रही हैं। नज़ीर, मौरूसी सियासत इस पाकिस्तान को ले डूबी है। सुहेल आफरीदी पे बातें करने वालों की अपनी हकीकत क्या है, आपके सामने कुछ हकायक रखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले जिमी विर्क का एक बयान है, उनकी एक स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ खानदान किसी न किसी तरह 1982 से इक्तदार में है, 43 ईयर्स हो गए, 43 साल से ये लोग इक्तदार के अंदर हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो सूबे के अंदर हुकूमत हो या वफाक के अंदर हुकूमत हो, किसी न किसी तरह से ये 43 साल से मुसलसल जो है इक्तदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये मौजज़ा है नाज़रीन। और नाज़रीन, ये मौजज़ा कैसे होता है, अब आज मौजज़े की हकीकत आपके सामने रखते हैं। मौरूसी सियासत, सुहेल आफरीदी पे बातें करने वालों की अपनी हैसियत क्या है? वो एक आम वर्कर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बात की गई कि अलीमा खान पार्टी संभालने वाली है, मौरूसी सियासत हो रही है। इमरान खान ने सबके मुंह बंद कर दिए। आपने सुना है कोई एक भी बयान आपके सामने गुज़िश्ता कुछ दिनों से आ रहा है, सबकी जुबानें बंद कर दी हैं। इमरान खान ने एक आम से वर्कर को उठा के उन्हें सीएम बना के सबकी जुबानों को ताले लगा दिए हैं। क्या ऐसा ताला लगाने की हिम्मत
پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کبھی بھی کر سکتی ہے، خواجہ آصف کو، خواجہ سعد رفیق کو، رانا ثناء اللہ کو، کسی کو سی ایم بنا کے یہ بھی ان جو ہے سب کی زبانوں پر تالے لگا دیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ نون لیگ جہاں پر ہو وہاں پر موروثیت ہی اصل میرٹ بن جاتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں فیصل آباد سے بلال بدر چودھری، طلال بدر چودھری کے بھائی ہیں، رانا احمد شہریار رانا ثناء اللہ کے داماد، وزیر آباد سے بلال تارڑ عطا تارڑ کے بھائی ہیں، فیصل آباد سے راجہ دانیال راجہ ریاض کے بیٹے ہیں، ساہیوال سے چودھری طفیل جٹ اور چودھری حنیف جٹ آپس میں بھائی ہیں، سرگودا میں سلطان علی رانجھا سابق وزیر میاں مناظر رانجھا کے بیٹے، ہری پور سے سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز خان، پی ایم ایل این کا ٹکٹ ان لوگوں کو جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، ان میں کون ہے؟ کوئی عام ورکر نہیں، کسی عام ورکر کی حیثیت ہی نہیں ہے، انہیں منہ ہی نہیں لگایا جاتا۔ یہاں پر صرف اور صرف موروثی سیاست کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کس کے پاس تجربہ ہے؟ کسی کا اگر کوئی بھائی ہے تو کیا اس کے پاس تجربہ آ جائے گا؟ کسی کا کوئی بیٹا ہے تو کیا اس کے پاس تجربہ آ جائے گا؟ ان کے اپنے پاس کہیں پر تجربہ نہیں۔ بلاول کے پاس کیا تجربہ ہے؟ مریم کے پاس کیا تجربہ ہے؟ جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں ان کے پاس کیا تجربہ ہے؟ لیکن ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے تو صرف سہیل آفریدی کا ہے کہ اس کے پاس تجربہ نہیں اور اسے سی ایم بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس ایک سی ایم جو ہے پنجاب کی سب سے بڑے صوبے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، وہاں پر جو سی ایم بیٹھی ہیں ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں، صرف موروثی سیاست ہے اور وہاں پر کوئی ایک لفظ تک نہیں بولتا۔ ناظرین، سب سے افسوسناک بات یہاں پر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے غیر ملکی دوروں کی تفصیل بھی سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ وزیر اعظم نے اپنے 1.5 سالہ دور حکومت میں مجموعی طور پر 34، جبکہ صدر مملکت نے اس مدت کے دوران 3 بیرونی دورے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے زیادہ دورے سعودی عرب کے کیے، جن کی تعداد 8 ہے، جبکہ چین، مصر، امریکہ کے 2 دورے کیے۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں اور ناظرین، دوروں کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ جو ہے ٹیمیں گئی ہیں جو کہ ان کے ساتھ تھیں۔ کروڑوں روپے کے جو ہے بجٹ سے دوروں کے کیا کچھ لگا دیا گیا، لیکن ریٹرن کیا ہے؟ کیا $1 ملا؟ کوئی ایک ریٹرن ہے جس کو یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ دیر از نو ریٹرن، اور نہ ہی یہ کوئی ریٹرن ہوگا۔ ناظرین، یہ دورے ہوتے رہیں گے، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ ہوگا، لیکن ریاست کو بینیفٹ کہاں پر مل رہا ہے؟ ریاست کو صرف موروثی سیاست مل رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بینیفٹ ریاست کے نام نہیں ہے۔ صرف موروثی سیاست کا تحفہ ہر دفعہ دیا جاتا ہے اور یہ دیا جاتا رہے گا۔ ناظرین، سہیل آفریدی جو کہ اپنے صوبے میں مثال پہ مثال قائم کرتے جا رہے ہیں، اس کا خوف کس قدر زیادہ ہے؟ آلدو کے کل کی جو سپیچز تھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ واضح الفاظ میں سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے دھمکی دی گئی ہے، سخت الفاظ کے ساتھ وفاق کو بھی دھمکی دی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکی دی گئی ہے، لیکن دوسری جانب سے بھی سخت ترین الفاظ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ منیف فاروق ایک اور پیغام لے کر سامنے آ گئے ہیں۔ منیف فاروق کا کہنا ہے کہ آخری خبریں آنے تک یہی ہے کہ ایسی کی تیسی۔ ناظرین، یہاں پر جملہ کیا بولا جا رہا ہے؟ یہی ہے کہ ایسی کی تیسی سہیل آفریدی کے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ جواب ہے۔ ایسی کی تیسی یہ بدماشی کسی اور کو جا کر دکھاؤ۔ ناظرین، منیف فاروق کس کی جانب سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں؟ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام واضح طور پر آ گیا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آپ اگر بدماشی کریں گے تو پھر آپ جو ہے ملاقات کر کے دکھائیں۔ یہ دوسری جانب سے جوابات دی جا رہے ہیں، اور بات یہاں تک نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے جاوید چودھری کا ایک بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے جو جواب دیا وہی بہت گھٹیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کے رتبے کے مطابق نہیں ہے، اس سے بھی اگر مزید کوئی گھٹیا پن کا مظاہرہ انہوں نے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ ناظرین، جاوید چودھری جو ہے وہ کون ہوتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ بیان دیں؟ کیا ایسا بیان جو ہے جاوید چودھری وہ مریم نواز کے بارے میں دے سکتے ہیں؟ اگر وزیر اعلیٰ نے کسی گھٹیا الفاظ کا استعمال کیا تو وہ یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ان کی جانب سے گھٹیا، لیکن انہوں نے آگے جو بیان دیا وہ اپنی جانب سے وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مزید گھٹیا پن کا مظاہرہ کر کے جو دکھانا ہے تو دکھا دیں۔ مطلب آپ کیوں دھمکی لگا رہے ہیں؟ اگر جن سے کہا گیا وہ تو جواب دیں، ان کا جواب بنتا بھی ہے، لیکن آپ بیچ میں کس لیے دھمکی لگا رہے ہیں؟ دیکھ لیں پھر آنے والے دنوں میں اس کا کیا بنتا ہے۔ ناظرین، یہ دھمکی لگا رہے ہیں جاوید چودھری جو کہ ایک صحافی ہیں، اور وہ ایک سی ایم کو دھمکی لگا رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ لگا رہے ہیں؟ چونکہ ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ کی جو مرضی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی زبان کوئی بند نہیں کرے گا، آپ جو ہے بدتمیزی کریں یا کچھ بھی کریں تو یہ نہ تو بدتمیزی ہوگی اور نہ ہی کسی کی توہین ہوگی، یہ سب کچھ حق بجانب ہوگا، لیکن دوسرے اگر کچھ کہیں گے تو وہ توہین بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ ناظرین، آلدو کے سہیل آفریدی نے بہت سخت الفاظ بولے ہیں، جنید اکبر نے بھی سخت الفاظ بولے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بارے میں بولے گئے ہیں، لیکن جاوید چودھری نے کس بنیاد کے اوپر بولے ہیں یہ سوچ سے بالاتر ہے۔ ناظرین، دوسری جانب جس طرح کے یہاں سے بیانات جا رہے ہیں تو وہاں سے بھی ایسی بیانات آ رہے ہیں۔
शाहिद खट्टक का एक बयान आपके सामने रखेंगे, ये भी बहुत शदीद है। दोनों जानिब से शदीद बयान दी जा रहे हैं। यूं कहा जाए कि तबले जंग बजाया जा रहा है कि बस जंग के लिए हम तैयार हैं। दोनों जानिब से कसर किसी भी नहीं है, दोनों जानिब से शदीद अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर शाहिद खट्टक का कहना है, इस्लामाबाद डी चौक 26 नंबर चुंगी मोटरवे किसी के बाप की जागीर नहीं, जब चाहे आएंगे। यहां पर अगर अल्फाज किसी के बाप की जागीर नहीं, इसको निकाल दिया जाए तो फिर तो ये जुमला जो है बहुत ही मुनासिब है कि ये किसी की जागीर नहीं है। हम यहां पर आएंगे चूंकि मुल्क का हिस्सा, हम यहां पर आ सकते हैं। एहतजाज भी इवन कि यहां पर आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जिस तरह का जो उन्होंने जवाब दिया है, तो यकीनन जब सहाफ़ी इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो वहां से भी फिर ऐसे ही जवाब आएंगे। दोनों जानिब से जो भी करना है बेशक एहतजाज करें, आइन और कानून के मुताबिक हक के किया जाना चाहिए। दोनों जानिब से बयानात अगर शदीद होते जाएंगे तो ये जाहिर करें कि और मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़ा तसादम जो है वो हो सकता है। नज़ीर शेर अज़ल मरवत जलती पे तेल का काम भी करते हैं, लेकिन एक मशवरा जो है इन्होंने अच्छा भी दे डाला है। इन्होंने एक मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इनका कहना है कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर की तरह एहतजाज नहीं करती तो केपी में भी हुकूमत से महरूम हो जाएगी। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की तरह एहतजाज कर सकती है तो इनके तमाम मसाइल का हल है, फिर हुकूमत घुटने टेक देगी। नज़ीर ये मशवरा बहुत अच्छा है। आदो के ये मशवरा जब भी देते हैं ये जलती पर तेल का काम कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर जो मशवरा दिया गया है, कश्मीर की आवाम जो है उन्होंने फितना और फसाद कहा गया कि उन्होंने किया है। यहाँ से जो सरकारी खबरें सामने आई उनके मुताबिक वहां पर उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया, पुलिस पर हमले किए गए, लेकिन उनके मुताबिक उनका कहना है कि हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया और हमने कहीं पर भी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया, बल्कि हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज था। और यही कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुहेल आफरीदी का कि हम एहतजाज करेंगे लेकिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा कि एहतजाज जो है वो पुरअमन नहीं होगा। और यहां पर जो है शेर अफजल का जो मशवरा है, कश्मीर के लोग डट जाते हैं, अपने मकसद के लिए बाहर निकल आते हैं और जब तक उनके मुतालबात माने नहीं जाते तो वो पीछे नहीं हटते। हमने भी कहा है कि जब तक कश्मीर की तर्ज के ऊपर यानी उसी डिटर्मिनेशन से एहतजाज नहीं किया जाएगा तो कभी भी मुतालबात नहीं माने जाएंगे। और ये मशवरा जो है यहाँ पर शेर अफजल मरवत भी देती हुए नजर आते हैं। अब देखना यह कि केपी के अंदर से जब भी एहतजाज बाहर निकलेगा, क्या वो एहतजाज जो है कश्मीर के लोगों की तरह डिटरमेंट होगा, पुरअज़्म एहतजाज होगा और अपना मकसद लेकर वापस लौटेगा। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, यहां पे बदअमनी फैलाना बहुत आसान है, चाहे दोनों जानिब से सरकारी सतह पर बदअमनी ना हो या जो एहतजाज करें उनकी जानिब से ना हो, लेकिन बीच में शर पसंद अनासिर कहीं ना कहीं से आ जाते हैं जो दोनों तरफ से दावे करते हैं कि इन्होंने गलत किया और इन्होंने गलत किया। लेकिन नज़ीर सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अवाम सब कुछ देख रही है, अवाम के अंदर शऊर है, अवाम जानती है कि सबसे बड़ा जो है शर किस जानिब से फैलाया जाता है और किस बुनियाद के ऊपर फैलाया जाता है। नज़ीर बहुत अफसोसनाक हालात हैं जिस तरह की गुफ्तगू सामने आ रही है। सुहेल वराइच ने एक कॉलम लिखा था, बांग्लादेश मॉडल आ रहा है। ये कॉलम जो है उनका 2024 का है, 7 फरवरी को उन्होंने लिखा था। मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फिलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और उसे मुक्तदरा की मुकम्मल मदद हमायत हासिल होगी। यहां तक तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई है और इसका जो दौरानिया है वो 10 साल तक चलाया जाएगा। ये बात भी नजर आ रही है कि 10 साल की प्लानिंग की जा रही है। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया है, उसकी पैरवी की जाएगी ताकि पाकिस्तान भी मुआशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। और आज यही सब कुछ नजर आ रहा है कि यही मॉडल जो इख्तियार कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान अपने पांव पर मुआशी तौर पर खड़ा नहीं हो सका बल्कि मजीद मफलूज हो गया है। नज़ीर आखिर में कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं कि कैप्टन सफदर की जानिब से और राना तनवीर की जानिब से कुछ खबरें दी जा रही हैं और ये खबरें क्या हैं, उनकी जानिब से इशारे दी जा रहे हैं कि अगर हालात नॉर्मल ना हुए, सुहेल आफरीदी ने ना माना, घुटने ना टेके, तो फिर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। लेकिन नज़ीर हकीकत यह है कि सुहेल आफरीदी घुटने टेकने के लिए नहीं आए, बल्कि उनका कहना है कि मैं दूसरों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दूंगा। अब देखना यह है कि हालात किस जानिब जाते हैं। नज़ीर इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।